हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 54 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 53 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उसके अलावा आपके यूके पीएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं यूके पीएससी के, जिसमें आपका उत्तराखंड जीके पूछा जाता, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपका अगस्त में जो है देखिए हाई कोर्ट वाला जो है कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक वाला एग्ज़ाम होना है, उसके लिए तो ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं। मनोज कुमार गुप्ता। कौन है? मनोज कुमार गुप्ता। अगर क्रम की बात करें कि कौन से नंबर के हैं, तो आप याद रखना ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, कभी कभार जो एग्जामिनर आपसे क्रम भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कम से कम 6 से 7 बार जो है ये अभी तक पूछा जा रखा है। तो उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था। तो इसको बढ़ाया गया था कब तक? मार्च 2008 में। कब? मार्च 2008 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड ज्यूडिशियल और लीगल अकेडमी अवस्थित है। तो निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड ज्यूडिशियल और लीगल अकेडमी अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है स्थित भवाली में। कहाँ पर है? भवाली नैनीताल में। कहाँ पर है ये? भवाली नैनीताल में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यमुना घाटी। यमुना घाटी उत्तरकाशी में स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन थे। तो देखिए यमुना घाटी जो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। तो इसमें स्वैच्छिक चकबंदी के जो प्रणेता थे वो कौन थे। तो ये थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। कौन थे? स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। तो सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। तो ये है कौन सी? नानक मता। कौन सी है? नानक मता। ये स्थित है उधम सिंह नगर में। कहाँ पर है ये? उधम सिंह नगर में। चलिए दूसरी सीट है अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है वो कौन सी है, उसका नाम जो है कमेंट में आंसर करें। अगला है, द पिलग्रिम लॉज। ठीक है, सॉरी द पिलग्रिम, वैसे भी लॉज था ये। ठीक है, तो द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो द पिलग्रिम के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए अधिकतर बच्चे जो है इसमें देखिए पी वायरल लगाएंगे, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन था कि द पिलग्रिम उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे भी द पिलग्रिम जो था क्या था, ये एक घर था जो कहाँ पर था? नैनीताल में, जिसको किसने बनवाया था? पी वैरन ने। ठीक है, पी वैरन ने। अगला है, सालम का शेर। ठीक है, सालम का शेर उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए सालम का शेर उपनाम से जो प्रसिद्ध हैं ये कौन है? तो राम सिंह आज़ाद। कौन है? राम सिंह आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है। तो देखिए उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा, निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। अगला क्वेश्चन है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया। तो देखिए 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप याद रखना जोगमल शाह को। किनको? जोगमल शाह को। अगला है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में ज़मीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी। तो जो सिख गुरु थे राम राय, ठीक है, तो इनको देहरादून में ज़मीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी या दी थी। तो ये कौन थे? तो ये थे फतेहपति शाह। कौन थे? फतेहपति शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किसे कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवी चंद को। किसको कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो देखिए, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये कहाँ पर स्थित था? तो आप याद रखना, जोशीमठ में। कहाँ पर था? जोशीमठ में। अगला है, किसके शासनकाल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। ठीक है, जगत चंद के शासनकाल को जो है कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है, ट्रेल के द्वारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? तो देखिए, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था? तो देखिए, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया था जिसे कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? मिझारी। क्या कहा जाता था उसको? मिझारी कर। क्या कहा जाता था? मिझारी कर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो देखिए, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है थांगला दर्रा। कौन सा है? थांगला दर्रा। अगला है, सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, सोनापानी ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला है, डोंगी पैंतोली आंदोलन कब हुआ? तो देखिए, डोंगी पैंतोली जो आंदोलन है ये हुआ था 1980 में। कब? 1980 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था चमोली में। ठीक है, कब हुआ था? 1980 में। कहाँ पर हुआ था ये? चमोली में। और किस के लिए हुआ था? तो बांज वृक्ष के जो जंगल थे उनको काटा जा रहा था। ठीक है, तो बांज के जंगल थे, ठीक है, उनके काटे जाने के विरोध में जो है ये हुआ था। ठीक है, पूछे कि इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, कि इसके नेतृत्व या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप याद रखना, मथुरा देवी। कौन थी? मथुरा देवी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। डोंगी पैंतोली आंदोलन कब हुआ था? 1980 में। कहाँ पर? चमोली में, बांज वृक्ष के उपलक्ष्य में। और जो मथुरा देवी थी उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 372 वर्ग किलोमीटर। देखिए, यही गलत है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का 87.50 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, डोरी पैमाइश का प्रयोग भूमि बंदोबस्त में किसने किया था? तो देखिए, डोरी पैमाइश का प्रयोग भूमि बंदोबस्त में किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र शाह ने। किन्होंने किया था? नरेंद्र शाह ने। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस का आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, खासकर आपका जो कनिष्ठ सहायक वाला है, ठीक है, उन एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।